एक पुलिसकर्मी को सिर्फ अपनी ड्यूटी करने की ऐसी खौफनाक सजा मिली कि इसे सुनने वाले तमाम पुलिसकर्मी भी अब खौफ करने पर मजबूर हो जाएंगे। मामला छत्तीसगढ़ के सूरजपुर का है, जहां पर प्रधान आरक्षक तालिब शेख को अपनी पुलिस की ड्यूटी करना, अपना कर्तव्य निभाना बहुत भारी पड़ गया। पुलिसकर्मी तालिब शेख ने थाने में आए एक मामले में हाथ डाला तो घर आकर अपनी पत्नी और बच्ची के तलवार से किए गए टुकड़े पाए। जी सही सुना आपने। दरअसल सूरजपुर के कुख्यात बदमाश और जिला बदर कबाड़ व्यवसायी कुलदीप साहू का एक केस के सिलसिले में पुलिस कर्मियों से विवाद हुआ था। विवाद के बाद अपराधी कुलदीप साहू ने दुर्गा पूजा के दौरान एक पुलिसकर्मी पर गर्म तेल उड़ेल दिया। जब पुलिस दल को मामले की जांच करने और साहू को गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया, तब साहू ने प्रधान आरक्षक शेख, तालिब और पुलिस दल पर 4 पहिया वाहन चढ़ाकर उन्हें मारने की कोशिश की। बाद में कुलदीप साहू वहां से फरार हो गया। इस दौरान प्रधान आरक्षक तालिब शेख भी इस तफ्तीश में शामिल थे। इधर पुलिसकर्मी तालिब शेख तलाशी में जुटे थे और उधर आरोपी ने उनकी गैर मौजूदगी में उनके घर में घुसकर दिल दहला देने वाले डबल मर्डर को अंजाम दे डाला। तालिब शेख की पत्नी महनाज और उसकी 11 साल की बेटी आलिया को अज्ञात लोगों ने उसके महगवा स्थित किराए के मकान में जबरन घुसकर दोनों मां बेटी के तलवार से टुकड़े टुकड़े कर डाले। मर्डर के बाद हत्यारों ने दोनों के शव को घटनास्थल से 4 किलोमीटर दूर पीड़ा ग्राम में सड़क किनारे गड्ढे में फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। इधर देर रात ड्यूटी के बाद जब पुलिसकर्मी तालिब शेख घर वापस आए तो पहली मंजिल स्थित उसके घर का दरवाजा खुला हुआ था। घर में उसकी पत्नी और बेटी नहीं थी। घर से नीचे तक खून के निशान थे। ये देखकर पुलिसकर्मी के होश उड़ गए, जिसके बाद छानबीन की गई तो पत्नी और बेटी के शव के टुकड़े गड्ढे में पड़े मिले। और एक और बड़ा खुलासा जो बीजेपी दावा कर रही है कि कुलदीप साहू एनएसयूआई नेता है, जिसका साक्ष्य बीजेपी ने इस पोस्ट को शेयर करके दिया है। पोस्ट में कुलदीप साहू ने अपनी तस्वीर के साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी हुई है और नीचे खुद को एनएसयूआई का हिस्सा बताया है। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन साक्ष्य आप सबके सामने है। फिलहाल घटना के बाद शव ले जाने वाली कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। इसमें कई जगह खून के धब्बे भी मिले हैं। तो वहीं इस डबल मर्डर केस के बाद सूरजपुर में इलाके के लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हो उठे हैं। नाराज लोगों ने मुख्य संदिग्ध कुलदीप साहू के घर में तोड़फोड़ करते हुए कबाड़ गोदाम में आग लगा दी। फिलहाल संदिग्ध कुलदीप साहू की तलाश में उसके कुछ वाहनों को भी जब्त कर लिया गया है और उसे पकड़ने के लिए कुछ मुख्य टीमों का भी गठन किया गया है। सोचिए जरा कि किन बुलंदियों पर आखिर इन अपराधियों के हौसले पहुंच चुके हैं, जहां इन्होंने बिना पुलिस के, बिना कानून के, बिना किसी सजा का डर किए 2 मासूम जिंदगियां छीन ली। और अगर ये कांग्रेस नेता है तो आखिर ये किस तरह की छूट कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपराधियों को दी जा रही है कि वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं। कितना बेखौफ ये अपराधी होगा कि जनता की सुरक्षा करने वाले पुलिस के घर में ही घुसकर उन्हीं के घर वालों के जिस्म के टुकड़े कर पुलिस से बदला ले लिया और पुलिस, कानून, छत्तीसगढ़ सरकार बस मुंह तकती रह गई। इस घटना ने खुद पुलिसकर्मी की सुरक्षा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, सरकार के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। देश में बेखौफ घटना को अंजाम देते अपराधी ही बार बार सरकार की लचर कानून व्यवस्था और साथ ही राजनीतिक पार्टियों में सत्ता के उपयोग की छूट देने पर सवाल खड़े कर देता है। सवाल है कि आम जनता तो आप छोड़ ही दीजिए, क्या अब देश के पुलिसकर्मी और उनके परिवार तक सुरक्षित नहीं बचे हैं? और सवाल है कि ऐसे खतरनाक अपराधियों को किसी राजनीतिक पार्टी में जगह कैसे दी जा सकती है? तो दोस्तों, पूरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में इन दिनों बवाल मचा हुआ है। मामला है दोहरे हत्याकांड का। एक पुलिसकर्मी की पत्नी और उसकी 16 साल की बेटी की बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया, वो भी इसलिए कि आरोपी उस पुलिसकर्मी को मारने में नाकाम रहा। इसलिए इसकी कीमत उसकी मासूम पत्नी और बेटी को चुकानी पड़ी। मारने वाला एक हिस्ट्री सीटर है। उसने कथित तौर पर बेरहमी से दोनों की हत्या की और फिर लाशों को दूर खेत में फेंक दिया। सूरजपुर के लोगों को जैसे ही इस हत्याकांड की खबर लगी, उन्होंने तो बवाल मचा कर रख दिया। दरअसल हत्या का आरोपी कुलदीप साहू हिस्ट्री सीटर होने के साथ ही कांग्रेस नेता भी है। हेड कांस्टेबल तालिब शेख की पत्नी और बेटी की हत्या से गुस्साई भीड़ कुलदीप साहू के घर पहुंची और वहां आग लगा दी। गुस्साई भीड़ ने तो एसडीएम जगन्नाथ वर्मा को भी नहीं बख्शा
उनको खूब दौड़ाया, जिसके बाद एसडीएम साहब और उनके सुरक्षा कर्मियों को आखिरकार जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। इस घटना के बाद शहर में गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि उग्र भीड़ ने शहर को बंद कर दिया और पहले तो आरोपी कुलदीप साहू के घर और गोदाम के बाहर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले किया और फिर उसके घर पर भी धावा बोल दिया। हालांकि घटना के समय आरोपी और उसका परिवार उस मकान में मौजूद नहीं था। इस घटना के बाद से सूरजपुर इन दिनों छावनी में तब्दील हो गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। तनाव को देखते हुए दूसरे जिलों से भी पुलिस बुलाई गई है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यह घटना बहुत बड़ी है। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो और एक नए खबर के साथ। तब तक के लिए हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।